साफ साफ सुनाई दे रही थी। और अपनी सौतेली माँ के मुंह से निकले ये कड़वे शब्द सुनकर गीता को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक ही तो कहा माँ ने। अच्छा होता कि मैं अपनी माँ के साथ ही चली जाती, इस जीवन से छुटकारा तो मिलता मुझे। बिना माँ के जीवन बहुत बुरा है। जीवन में तब तक खुशी है जब तक हमारी माँ हमारे पास है। माँ, माँ तो मुझे अपने पास बुला लो। माँ, अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है माँ। गीता अपनी माँ के बिना पहले ही खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। बस एक उसके पिता ही थे जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो गई। आपके लिए पानी लेकर आती हूँ पिताजी, और आपके लिए दवाई भी खरीद कर लाती हूँ। इन देसी नुस्खों से आपकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। अरे नहीं बेटी, मुझे तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई है। मुझे बस थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना के ला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गीता अपने पिता को पानी पिलाती है और उनके लिए तुलसी अदरक डालकर उन्हें चाय बनाकर पिलाती है। लेकिन सोहन की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी पिताजी। मैं अभी के अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। गीता जल्दी से पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर सोहन का चेकअप करते हैं। इनकी हालत तो सचमुच में काफी गंभीर लगती है। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में जरूर कोई इन्फेक्शन हुआ है। जितनी जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस कितनी हुई? नहीं गीता, आप लोग तो मेरे पड़ोसी हो, मैं आपसे फीस नहीं ले सकता। बस आप जल्दी से जल्दी अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उन्हें इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है। डॉक्टर गीता को कुछ दवाइयां देकर वहां से चले जाते हैं। गीता अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात करती है। तुझे पैसा नहीं देने वाली। सरकार ने इतने सारे मुफ्त सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तू वहां जाके इसका इलाज करवा। मेरे पास इसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती है माँ? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, तो आप मुझसे चिढ़ती हैं। लेकिन वो तो आपके पति है ना, कम से कम आप उनका तो थोड़ा ख्याल कीजिए। अरे वो मेरा पति है, इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे सरकारी अस्पताल में ले जा। जब कोई काम मुफ्त में हो सकता है तो उसके लिए पैसे लगाने जरूरी है क्या? मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? देखिए माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी का इलाज करवाना इस समय बहुत जरूरी है माँ। और सरकारी अस्पतालों का हाथ तो आप जानती ही है ना। वहाँ पर ना तो कोई बेड खाली है, ना ही कोई मरीज पर इतना ध्यान देता है। पिताजी की सारी पूंजी आपके पास है माँ, कम से कम थोड़ा तो सोचिए। अगर अब तूने मेरे साथ और बहस की ना, तो जो तुझे और तेरे इस बीमार पिता को मैं अपने घर पे रख रही हूँ वो भी नहीं रखूंगी। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है तो करवा, वरना मरने दे इसे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से इतने कड़वे बोल सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपनी गाय गंगा के पास जाकर बैठ जाती है। गंगा तो जानती है ना कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है। माँ के पास बहुत पैसा है, पिताजी ने अपना सारा पैसा उन्हीं को दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे पिताजी के इलाज के लिए एक भी पैसे नहीं दे रही। मैं क्या करूं गंगा?